जानते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आपकी मर्जी से नहीं बल्कि आपकी जुबान से निकलने वाले इन चंद अल्फाज से जुड़ा है, जिन्हें आपने अब तक आम समझकर नजरअंदाज किया है। लोग कहते हैं कि तकदीर पत्थर की लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं आपको वो कायनाती हैक बताने वाली हूँ जो इस पत्थर की लकीर को मिटाकर दोबारा लिखने की ताकत रखता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वो राज जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर आम इंसान को इनका दराक हो जाए तो वो मांगना छोड़ दे और सिर्फ इस एक जिक्र में फना हो जाए। आज की इस वीडियो में हम दुरूद इब्राहिमी के इस खुफिया पहलू से पर्दा उठाएंगे जो आपके माजी के गुनाहों का जहर खत्म करके और मुस्तकबिल की परेशानियां रोक सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं आसमान से टकरा कर वापिस आ रही हैं तो अगले 5 मिनट आपकी जिंदगी का रुख मोड़ने वाले हैं, क्योंकि आज खामोशी टूटेगी और अर्श के दरवाजे खुलेंगे। क्या वजह है कि कुछ लोगों की पुकार अर्श को हिला देती है और कुछ की दुआएं रद्द की जाती हैं? आज मैं आपको ये सारे राज बताऊंगी। वीडियो को आखिरी हिस्सा मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ वो खामोश दुआ का तरीका है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। पहला राज, आपने कभी सोचा है कि नमाज के आखिरी हिस्से में जब इंसान सबसे ज्यादा पुरसुकून होता है तभी दुरूद इब्राहिमी क्यों रखा गया? औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जैसे ही आपकी जुबान से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद की सदा बुलंद होती है, कायनात के वो फरिश्ते जो रिज़्क और रहमत तकसीम करने पर मामूर होते हैं वो अपनी जगह साकित हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इस खुशबू को तलाश करने लगते हैं जो इस जिक्र करने वाले के मुंह से निकल रही होती है। ये वो लम्हा है जब आपकी फाइल किसी प्रोटोकॉल और किसी रुकावट के बगैर बराह रास्त अल्लाह के हुजूर पेश की जाती है। ये ज़मीन और अर्श के दरमियान वो पुल है जो हर रुकावट को जलाकर राख कर देता है। दूसरा बड़ा राज, दुरूद इब्राहिमी में वो ताकत है जो वक्त के कैद खाने को तोड़ देती है। इंसान हमेशा 3 जेलों में कैद रहता है, माजी का पछतावा, हाल की परेशानी और मुस्तकबिल का खौफ। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात का खुलासा ये है कि जब आप दुरूद इब्राहिमी के शहर में दाखिल होते हैं तो ये कलमात आपकी माजी की गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं, आपके हाल में सुकून की लहर दौड़ा देते हैं और आपके मुस्तकबिल को अल्लाह की पनाह में दे देते हैं। ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं बदलता बल्कि आपकी नस्लों की तकदीर में भी बरकत लिख देता है। अब आते हैं उस तीसरे राज की तरफ जो आपकी सोच बदल देगा। आमतौर पर हम समझते हैं कि हम जिक्र करके अल्लाह के करीब हो रहे हैं, लेकिन ये एक कौल सुने, कुछ अज़कार ऐसे हैं जो बंदे को अल्लाह के करीब नहीं करते बल्कि अल्लाह की तवज्जो को बंदे की तरफ खींच लाते हैं। तसव्वुर करें एक बार, कायनात का मालिक जिसके कब्जे में अरबों कहकशाएं हैं वो आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाए। जब आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो दर हकीकत आप अल्लाह को अपनी वो खामोश चीखें सुना रहे होते हैं जो आपने कभी किसी इंसान को नहीं सुनाई। वो टूटा हुआ दिल, वो खाली जेब, वो अधूरे ख्वाब, अल्लाह इन सब का वाली बन जाता है। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं, हम पढ़ते तो हैं पर असर क्यों नहीं होता? असर तब होता है जब ये ज़ुबान से निकल कर रूह में उतर जाए। इसकी एक निशानी है जब ये जिक्र करते हुए आपके दिल में एक ख़ास किस्म की ठंडक महसूस हो या बिला वजह आंखों से एक आंसू छलक पड़े तो समझ लें कि आखिरी पर्दा भी हट चुका है। अब आप जो मांगेंगे वो तकदीर बन जाएगा, क्योंकि अब आप अकेले नहीं मांग रहे, आपकी दुआ के साथ कायनात की सबसे मोतबर हस्ती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का नाम जुड़ चुका है और अल्लाह अपने महबूब के नाम को कभी रद्द नहीं करता। जो शख्स इसे शऊर के साथ पढ़ता है इस पर अल्लाह की वो रहमत नाजिल होती है जो सिर्फ खास बंदों के हिस्से में आती है। इसलिए जो दुरूद आम हालात में आम सा लगता है वो आजमाइश के वक्त गैर मामूली असर दिखाता है। बीमार के लबों पर आए तो शिफा की राह हमवार करता है, परेशान के दिल में उतरे तो सुकून की चादर तान देता है। जो शख्स इसे मुसलसल पढ़ ले इसके मुकद्दर के बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। बस शर्त सिर्फ ये कि इसे दिल के साथ पढ़ें। अगर मेरी इस वीडियो ने आपके दिल को जरा से भी छुआ है तो इसे एक सदका जारिया समझकर शेयर करें। शायद आपका एक क्लिक किसी मायूस इंसान की जिंदगी बदल दे। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। और अगर आप खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किसी खास वजीफे पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी
कि नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।